हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव और आशीष गौतम के साथ। और दोस्तों, आज हम आपको ये जो फाइनल स्टेज दिख रहा है, दरअसल आई थिंक आप समझ गए ही होंगे कि किस चीज़ की बात हो रही है और किसके रिगार्डिंग बात होने वाला है। दोस्तों, अभी हमारे बहुत सारे एग्जाम्स पाइप्ड हैं, यानी कह सकते हैं इंटरव्यू रिजल्ट आने बाकी बचे हुए हैं। चाहे अगर हम SBI PO की बात करें, IBPS PO की बात करें, तो और इसके आगे में जाके हमारा RRB है, अभी उसका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर उसका भी इंटरव्यू लगा होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल लास्ट स्टेप, यानी कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और एक सरप्राइज भी है आपके लिए। उससे पहले हम चलेंगे आशीष सर के पास, आशीष सर से भी बात करते हैं। आशीष भाई, और आप इन बच्चों को बताइए अभी, क्योंकि अभी जस्ट रिजल्ट आने वाले हैं सर, अभी बस लगा ही है, कहते हैं मुहाने पर आ गया बिल्कुल। अब देखो, ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए है जिनको जो फाइनल स्टेज है, जिससे फोबिया है, जिससे डर है। ठीक है, आप वैसे तो बहुत अच्छा बोल लेते होंगे, लेकिन जब आपकी बारी आती है इंटरव्यू में जाने की, तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकलते। सब कुछ आने के बाद भी आप ब्लैंक हो जाते हैं। बहुत बार सवाल होता है, इंटरव्यू इंग्लिश में दें, इंटरव्यू हिंदी में दें। ऐसे होते हैं, हो जाते हैं इसमें। क्या सर इंग्लिश में इंटरव्यू दें? सर SBI PO का इंटरव्यू है तो क्या इंग्लिश में देना चाहिए? सर कर्नाटक बैंक का इंटरव्यू है, सर साउथ की बात हो रही है, इंग्लिश में देना चाहिए? सर RRB का इंटरव्यू है तो क्या हिंदी चलेगी? किस तरीके के सवाल है ये आपको नहीं पता कि आपके सामने आने वाले हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं। इवन मेरे को इंटरव्यू लगता है कि मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग, बट उसको भी अगर हम कैलकुलेट करके चलें, ओके, जैसे आप मैथ्स में कैलकुलेट करके चलते हैं, जैसे आप अपनी भविष्य में सैलरी अभी से कैलकुलेट करके चल रहे होंगे, तो वैसे ही अगर आप इंटरव्यू को भी कैलकुलेट करके चले तो यस, वो भी प्रिडिक्टेबल हो सकता है। उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन प्लान किया। भाई ने बहुत बढ़िया प्लान किया है। अभी आपके सामने एक सरप्राइज है। ठीक है, सरप्राइज क्या कि मोस्ट अवेटेड थिंग, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे और काफ़ी समय से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते थे। यस, वी विल लॉन्च, वी विल लॉन्च, वी विल लॉन्च, और वो आज इस समय आ गया है लॉन्च करने का, आपके सामने लाने का। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं अपने जैसे हम अब तो फिर भी वो एक डर नहीं होता, वो एक रिस्पेक्ट होती है कि यार जब आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर के सीनियर के सामने होते हैं, शायद आपके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, वो आपसे कुछ पूछते हैं। वैसे ही आप जब इंटरव्यू में पैनलिस्ट के सामने होते हैं तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं ऑफ इंटरव्यू आ जाओ, ऑफ कैमरा आ जाओ, या फिर साइड से आके मुझे 4 चीजें बता दो, आप 40 चीजें बता दोगे। बट होता क्या है, वो डर, वो पैर कांपना, ठीक है, वो एक अंदर से एंजाइटी फील होना, ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने वो डर फील किया है, तो आई कैन रिलेट दैट थिंग। ओके, सो इंपॉर्टेंट है कि वो सारी चीजों को शून्य किया जाए। ये जो डर है, वो डर ना होते हुए वो आपकी स्ट्रेंथ बने। अब वो स्ट्रेंथ कैसे बन सकता है, उसी के सिलसिले में आज ये सेशन हम लोग लेकर आए। किसी बैच की चर्चा करने के लिए हम लोग नहीं आए, पहले क्लियर कर देता हूँ। यस सर, बिल्कुल कोई बैच की चर्चा करनी नहीं। और जिस व्यक्ति को हम यहाँ पर अभी आपके सामने बुलाने जा रहे हैं, वो मेरे दोस्त हम लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। ओके, और हम लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। इवन हम नहीं, पूरी कंपनी में मेरे भाई सभी लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जब हम लोग उनके साथ बैठते हैं और हमें मौका मिलता है उनके साथ बैठने का, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यस, लोग एक उम्र के पड़ाव के बाद हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं कि अब क्या करना है यार। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मुझे ना अभी कंट्रीब्यूट करना है, कमाना नहीं है, कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज आप देखते होंगे लोग 80-80, 90-90 साल के हो जाते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। तो वो वहां पर कमाने के लिए नहीं कर रहे, वो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो वैभव भाई, क्या सर, और आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं? सर आशीष सर, ये बहुत सही बोला आपने कि अनुभवी। और तो और सर, आपको बता दें कि जिन सर को हम बुलाने वाले हैं, दरअसल वो उनको 41 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है और MA इकोनॉमिक्स सर रहे हैं। और तो और वो CGM, चीफ जनरल मैनेजर, CFO, जो कि किसी एक बैंक में 3rd नंबर के, एक कह सकते हो कि एक हाईएस्ट पद के तौर पर होता है किसी बैंक में। CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक्चुअली उस पद पर हैं और फॉर्मल पैनलिस्ट भी रह चुके हैं। कई एग्जाम्स को इन्होंने किया है, कई एग्जाम्स को इन्होंने इंटरव्यू भी लिए हैं, मॉक में आप लोग देखते होंगे। तो हम मोस्ट वेलकम सर, CM खुराना सर, सर का स्वागत है। और आई थिंक आप रूबरू होंगे सर के आवाज़ से, सर के मॉक इंटरव्यू में आपने देखा होगा। हम और आशीष सर कभी कभी दिख भी रहे होंगे इनके साथ इंटरव्यू के टाइम पर भी। तो अगली आवाज़ उन्हीं की होगी, उनके मुखार बिंदु से। सर, वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स हियर। बेस्ट ऑफ लक टू यू, पहले मैं बोल दूं ताकि आप अभी से पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करो। जैसे कि लिखा गया है, इट इज़ ए फाइनल स्टेज। तो देखो, आप बच्चों ने रिटन टेस्ट दिया है, आप सक्सीड होंगे। उसके बाद आपका जो फाइनल स्टेप है, जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड, तो वो थ्रेशोल्ड आपको पार करना है।
जैसे कि कल हमारी वुमेन्स टीम ने पार किया है, कमिटमेंट के साथ, पेशेंस के साथ, रेजिलियंस के साथ, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ आनी हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट में असेसमेंट हुआ है वो नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल डिफरेंट चीज़ें देखी जाएंगी जो कि हम रिटन टेस्ट के थ्रू नहीं देख सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरव्यू। सो इट इज़ ए व्यू टेकन बाय द पैनल बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद यू। तो आपसे जो बातचीत रूबरू की जाएगी उसके बेसिस पे हमें एक डिसीजन लेना है कि इस बच्चे को लेना है कि नहीं लेना। तो हमने आपको तैयार करना है कि स्टेप बाय स्टेप आप सीखें और अगले 15-20 दिन में इतने ज़्यादा गुड़ जाएं कि आपको लगे कि अब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और आप बहुत बढ़िया इंटरव्यू दे पाएंगे। उसके बाद पैनलिस्ट जो हैं उनको भी लगेगा हाँ यार इस बच्चे को तो लेना ही है। सो फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव एज which can be done only and only by practice and more practice। तो हम जो आपको आज देने जा रहे हैं वो एक A से लेकर Z तक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जिसको कहते हैं हैंड होल्डिंग। मैं इन दोनों बच्चों को सक्सेस की तरफ लेके जा रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। वी आर गोइंग टू लॉन्च ए बुक टुडे written by me with my past experience on interview। As already told, I am more than 41 years experience in banking and finance। तो जो चीज़ें मैंने सीखी वही मैं शेयर करने जा रहा हूँ, कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग अब आप सक्सेस कर सकते हैं। तो राइट फ्रॉम A to Z कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है हर चीज़ का। मैं आपको लॉन्च करके अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कवर्ड हो रही हैं। तो फ्रेंड्स नहीं आप तीनों कर लो। हाँ आओ। सो लेट्स डू इट। ये अनरैप करने का एक अलग ही खुशी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। So friends, this is the creation which is going to give you the creativity to get through। तो ये चीज़ें अब आपने इसको कल जिसने परसों से एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको किताब मिल जाएगी। यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट। मेरी रिक्वेस्ट है इसको बहुत ध्यान से प्यार से पढ़िए, इसको एब्जॉर्ब करिए, इंटरनलाइज करिए। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं हमने गेटिंग स्टार्टेड से शुरू किया है कि स्टार्ट कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने इंटरव्यू का प्रोसेस होता क्या है वो बताया है, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यू में इंटरेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें जज की जाएंगी, जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ चाहिए जैसे कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपको ओपनिंग क्वेश्चन है, उससे पहले बैठना कैसे है, और अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपने आप को प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे लाना है। अटायर आपका क्या होगा, जैसे अब ये टाई मैंने पहनी हुई है लूज नहीं है नॉट। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो ग्रूमिंग करके जानी है। शूज़ जो हैं वो आपने नॉर्मल कैनवस शूज़ पहन के नहीं जाने हैं। सो सच थिंग्स हैव बीन कवर्ड। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, अपनी प्रिसाइज इंट्रोडक्शन इन 2, 3, 4 सेंटेंसेस आपको अपने बारे में सब कुछ बता देना है, जिसमें आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है तो क्या है, ये सारी चीज़ें। पेरेंट्स के बारे में भी आप, हॉबी के बारे में भी आप बता सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल पोजीशन। फिर नेचुरली द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अगर आप कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो पूछा जाएगा आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रिसाइज आंसर क्या है। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो क्या, अगर आप पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो क्या, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट क्या हैं तो आपको क्या आंसर देना है उस समय, वो उसमें कवर किया है हमने। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली या तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा या वो बैंकिंग से रिलेटेड होगा। तो हमने दोनों चीज़ें कवर करी हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा सकता है। दोनों चीज़ें हमने बड़े क्लियरली कवर करी हैं। बैंकिंग में आपको बहुत ब्रॉड चीज़ें पता होनी चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, एडवांसेस क्या होते हैं, CRR क्या है, SLR क्या है। तो हमारा इंट्रोडक्शन के बाद, बॉडी लैंग्वेज के बाद, ये बैंकिंग के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है जो आपको सारे क्वेश्चन कवर करेगा। NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंकिंग में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको रूरल पोस्टिंग भी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 कस्टमर ओरिएंटेशन कहिए। नंबर 3 गवर्नमेंट की और रिजर्व बैंक की
जो एम्फोसिस है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर, इसमें आपकी क्या ओरिएंटेशन है टूवर्ड्स द डाउन ट्रॉडन, ये चेक होगी। काफ़ी क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाएंगे, जैसे एमएसएमई की डेफिनेशन बदल गई है, प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स क्या हैं। ऑल दीज कवर्ड क्वेश्चंस आर कवर्ड अंडर द बैंकिंग चैप्टर, जो आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी है, लास्ट रिजर्व बैंक की अनाउंसमेंट कितनी है, क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, क्या प्रोजेक्शन है, ग्रोथ रेट क्या है, इंडिया की इकोनॉमी टोटल साइज क्या है, जीडीपी कौन से ईयर के बेस रेट पे कैलकुलेट होती है। ये सारी चीज़ें जो ब्रॉडली आपको आनी चाहिए एज ए फाइनेंस गाय और एज ए पोटेंशियल बैंकर, वो सारी कवर की हैं हमने जनरल अवेयरनेस में। सर एक सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे सर, ये किन किन एग्जाम्स के लिए हैं ये भी जानना। ये देखो बड़ी क्लियरली हमने इसको ब्रॉडली बनाया है। तो आईबीपीएस का पीओ, आईबीपीएस आरआरबी का पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इसके अलावा जो बाकी रिलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर के एग्जाम हैं, चाहे वो प्रमोशन में आरआरबी का स्केल 2 स्केल 3 है या स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स हैं, वो सारे इसमें कवर होंगे, बड़े क्लियरली कवर होंगे एंड दे कैन ऑल बी गिवन ड्यू कवरेज इन दिस बुक विच हैज़ बीन डन। तो आपको बैंकिंग के ऊपर मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस पे मिल जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आपको क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाएगा कि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा कि पोटेंशियल है इसमें, ये ग्रोथ ओरिएंटेड है और मेरा नॉलेज जो इंजीनियरिंग का है वो भी इसमें यूज हो सकता है। तो सिमिलर आंसर्स मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट को छोड़ के उनके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी बनाए हैं, ताकि आप एक प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर दे पाएँ। ये चीज़ें हमने इसमें कवर करी हैं। फिर 2-3 क्वेश्चन आपको आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आने चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मनी मल्टीप्लायर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। सिमिलरली अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो अच्छे पर्सनैलिटीज़ हिस्ट्री के बारे में आपको आनी चाहिए। सो दिस इज़ द वे योर कवरेज ऑफ बैंकिंग, कवरेज ऑफ जनरल अवेयरनेस, कवरेज ऑफ योर ओन सब्जेक्ट्स विल बी टेकन केयर ऑफ। सिमिलरली हमने इसके अलावा इसमें हॉबीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं। तो अब जनरली लोगों की हॉबी होती है कि मुझे क्रिकेट देखना और क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस काउंटर हो सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं, वो कवर किए हैं। किसी को गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग के भी एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। किसी को बुक्स पढ़ने का शौक है तो वो भी हमने इसमें कवर किया है। तो इस प्रकार से वी हैव ट्राई टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स विच कैन बी आस्क्ड। और जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया, एंग्जाइटी नहीं रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। डूज एंड डोंट्स का एक अलग चैप्टर है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रख के जानी है। प्लस आप जैसे ही इंटरव्यू के लिए आपका कॉल लेटर आ जाता है, न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू करिए, अपडेट रखिए अपने आप को। इनफैक्ट जो लास्ट डे आपका इंटरव्यू है, जिस दिन इंटरव्यू आपकी उस दिन का भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ के जाना है, ताकि आप अपडेटेड होके जाइए और वहाँ पे क्वेश्चंस आप ध्यान से सुन के जवाब दे पाए। ये बड़े ध्यान से आपको समझ के जाना है। फिर मैंने लास्ट में विनिंग पॉइंट्स भी बनाए हैं। विनिंग पॉइंट्स का मतलब है कि आप अगर वो सारे अपना लें, इंटरनलाइज करके, तो आप श्योरली सक्सेसफुल होंगे। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, समझना है, एब्जॉर्ब करना है और याद करके जाना है। मैंने इंटरव्यू वाले दिन क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है उसका अलग चैप्टर बनाया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, घबराइए मत, एंग्जाइटी मत रखिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसका कैसे जवाब देना है, सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन या आई हैव नॉट रेड अबाउट इट। और अगर मान लो आपको इंग्लिश में एक जवाब नहीं दे पा रहे तो यू कैन टेक परमिशन एंड से सर मे आंसर दिस इन हिंदी, और आप उसके बाद जवाब दे सकते हैं। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स विच कैन emanate in your mind and which the panelists can ask have been duly taken care of in this book. मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप जल्दी से जल्दी इसको
पढ़ना शुरू करिए, एक बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, 3 बार ही। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी है, जैसे वो चैप्टर 5 में है बैंकिंग के ऊपर, या जनरल अवेयरनेस का कुछ डाटा है जो आपको याद करना है, उसको तो आपको याद करना ही है, वो आप एक बार ही पढ़ने से, 2 बार ही पढ़ने से याद कर सकते हैं। पर जो बाकी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, वो आपको बार बार पढ़ना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, समझना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको वहाँ पे परसिवरेंस, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सारी क्वालिटीज़ दिखानी है। तो वो सारी की सारी कैसे आपको एग्जिबिट करनी है, वो मैंने इसमें कवर करी हैं। इसके अलावा साइकोमेट्रिक टेक्स्ट जो इस बारी पहली बारी शुरू हुआ है, वो कैसे जवाब देने हैं, उसमें आपको कंसिस्टेंटली जवाब देना है, ऑनेस्टली देना है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीम आंसर्स नहीं देने हैं, वो सारे पॉइंट भी कवर करे हैं। सो ग्रुप डिस्कशन वेयर एवर इज रेलेवेंट, group exercises wherever they are relevant, and in any case psychometric text is now relevant, that has been covered in depth। 5 केस स्टडीज मैंने बनाई हैं, पांचों बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, एजुकेशन अलग अलग बैकग्राउंड है, लोकेशन अलग अलग बैकग्राउंड है, पेरेंट्स और अलग अलग बैकग्राउंड है, हॉबीज़। तो आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हर तरह का आंसर देना आ जाएगा इस बुक को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखो अल्टीमेटली द सक्सेस लाइज इन योर हार्ड वर्क, इट लाइज इन योर प्रैक्टिसिंग, इट लाइज इन योर अगेन एंड अगेन absorbing what has been covered in this book. So my request is try to take it as early as possible and start reading। और जैसे आपको बोला दिस इज द फाइनल स्टेज, दिस इज द फिनिशिंग लाइन, तो अब आपको फिनिशिंग लाइन को टच करना है और उसको करने के लिए ये आपकी हेल्प करेगी। मैंने इसका नाम इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड रखा है और बाहर हमने इसका नाम रखा है क्रैकर। सो क्रैकिंग द इंटरव्यू मीन्स कमिंग आउट सक्सेसफुली। सो दिस इज व्हाट आवर emphasis is। You have been associated with ADDA, and even if you are not associated so far, now kindly associate yourself and go in for this guide which will give you the final mantra for success. Thank you very much. Thank you, sir. ठीक है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सर ने सारा कुछ बताया है यहाँ पर आपको। इनफैक्ट जैसे सर ने बहुत प्रिसाइज वे में, बहुत बेस्ट तरीके से, क्योंकि देखो बेस्ट इसलिए है यार ये, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन से लेके आपके हॉबीज तक, हॉबीज के साथ साथ सर ने यहाँ पर जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज के बारे में भी बात किया है इस पर्टिकुलर बुक में। दोस्तों आपकी ये बुक बहुत नॉर्मल सी है और आपको बता दें कि अगर आप इसमें सर ने एक एक चीज बता रखा है, अगर आप कभी कहीं यहाँ पर तक कि यहाँ तक लिख रखा है इन्होंने कि कभी अगर आप सपोज दैट किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है और इन्होंने सर ने जैसे जैसे क्वेश्चन मोल्ड होते हैं वो भी क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज दैट आपकी, जैसे कि सर ने बताया कि सर ने केस स्टडी लगा रखी है। केस स्टडी मतलब ये सर के दिमाग का उपज था, कैसे केस स्टडी। सपोज दैट आप गए और आपने बोल दिया कि आपके, जैसे पैनल मेंबर ने पूछ लिया आपके फादर साहब क्या करते हैं, आपने बोला मेरे फादर साहब फार्मर हैं। अब किसान है, किस चीज के किसान है? सपोज दैट कोई वेस्टर्न यूपी से है, वेस्टर्न यूपी में गन्ने की खेती होती है। पैनल मेंबर जरूर पूछेंगे कि गन्ने की खेती होती है तो गन्ने का एमएसपी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन, तो वो वाला भी पॉइंट सर ने मेंशन कर रखा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन उसके बाद में क्या है, अलग अलग है, कोई किसान है, कोई गवर्नमेंट जॉब में रहा है, कोई क्या है, कोई इंजीनियरिंग कर रखा है, कोई कुछ कर रखा है और वो बैंकिंग में आ रहा है, तो उससे कैसे क्वेश्चंस काउंटर हो सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आप सॉरी नहीं बोल सकते। हाँ, एक बार हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज बेसल नॉर्म्स, तो आप बोल सकते हो सॉरी सर आई कैन रिकॉल इट, यानी कि आप रिकॉल कर सकते हो, आप बाद में कर सकते हो या फिर इसको कवर अप कर लोगे। आप ये बोल सकते हो क्योंकि आपका ये समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके फादर साहब किसान खेती करते हैं और किस चीज की खेती होती है आपके यहाँ, कौन कौन सा फसल उत्पादित किया जाता है, कौन कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं, तो वहां पर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो वहां पर आप सॉरी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये तो बेसिक सी चीज है ना, आपके पिताजी कौन सी खेती करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पिताजी बहुत बड़े स्तर पे खेती करते हैं बट उनको आइडिया ही नहीं होता एक्चुअली किन किन चीजों की खेती होती है उनके यहाँ, ठीक है। या फिर दोस्तों एमएसपी क्या रहा है, इसीलिए क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको यहां पर लगे हैं, उनके आंसर कैसे आपको टैकल करने हैं वो भी चीजें देखी जा रही हैं। और तो और दोस्तों ये शायद अभी आपको इतना इंपॉर्टेंस ना लगे इन चीजों का, बट ये तब आपको समझ में आएगा जब आपके रिटन एग्जाम यानी मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओगे आप और आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। और आपको बता दें अभी एसबीआई पीओ का रिजल्ट बस आने वाला है,
क्यों? क्योंकि आपका एसबीआई क्लर्क का जो रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबली संभवतः आपको देखने को मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। और आपका 10 के बाद किसी भी, यानी कि फर्स्ट वीक में 10 के बाद जो आपका वीकेंड आएगा उसके ऊपर में आपका एसबीआई क्लर्क मेंस हो सकता है। देन उसी दरमियान आपका एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इसी नवंबर में हमारा कह सकते हो कि एग्जाम का पूरा महीना है, ये पूरा का पूरा इम्तिहान का महीना हो जाएगा ये नवंबर मंथ, ठीक है। तो अभी आपके जितने भी, और कहीं सर ने एक चीज और बहुत अच्छा चीज किया है, बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज से। सर ने बोला कि ये एसबीआई पीओ मेंस के साथ साथ आईबीपीएस पीओ मेंस, सॉरी इंटरव्यू, माफ कीजिएगा, एसबीआई पीओ इंटरव्यू, आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू, और तो और अगर कोई सा भी सेबी ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी हुआ, सेबी हुआ, एसबीआई सीबीओ हुआ, जेडबीओ हुए, जोन बेस्ड ऑफिसर जो आता है, जेडबीओ, एलबीओ, ठीक है, या फिर आपका जीबीओ, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, या फिर स्केल 2 स्केल 3, उन सभी चीजों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जनरल क्वेश्चंस यहां पर मेंशन किए गए हैं, अमूमन सारे जनरल क्वेश्चन एज इट इज होंगे। हाँ, क्वेश्चन कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो सकते हैं, जहां पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है वहां पर क्वेश्चंस अप एंड डाउन हो सकते हैं, क्योंकि वहां से थोड़ा बैंकिंग कोर में आ जाएगा क्वेश्चन, बट हाँ जनरल क्वेश्चंस एज इट इज होंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, कोई भी तब्दीली नहीं। तो दोस्तों आप इस बुक को, ठीक है, आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ऐसे जो भी अपीयर करेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको जाना है आईबीपीएस पीओ, इसको कैसे आप एनरोल करा सकते हो, आपको जाना है अड्डा 24/7 पर, आपको यहां पर ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपको जाना है सीधे, यहां पे प्रिंटेड बुक का ऑप्शन दिख रहा होगा, अड्डा 24 से सीधे जाके एक्सप्लोर बुक्स पर जाना, प्रिंटेड बुक्स में, और आप देखो सबसे पहला यहां पर आ रहा है बैंक इंटरव्यूज क्रैकर, और यहां पर आप देखोगे ये आपका 204 अमाउंट शो कर रहा है। यहां पर आपको विद इन 7 वर्किंग डेज में ये मिल जाएगा, अगर आप आज में ऑर्डर करते हो तो, या फिर कभी भी जब भी आप ऑर्डर करते हो विद इन 7 वर्किंग डेज का मार्जिन लेके चलना आपने, ठीक है। मोर ऑफर्स या बाय नाउ पर जाना आपने, और आपको यहां पर कूपन कोड लगाना है, आप कूपन कोड लगा सकते हो, आपको कोड याद रखना होगा, क्या, Y307 कोड, कौन सा, 307, Y307, आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो, सॉरी माफ कीजिएगा, 307, ठीक है, आप इसको अप्लाई करते हो तो ये बुक हो जाता है 199 का। एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे तो ये बुक प्राइस और ड्रॉप हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, आपको बस ये ध्यान रखना है, यहां पर आपको, ठीक है, इस कोड आपको याद रखना, 307 कोड, ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो इसके थ्रू, और आपको विद इन 7 वर्किंग डेज, अभी से याद रखना, अभी ऑर्डर करोगे तो 7 दिन में मिलेगा। तो अगर आपका है, अच्छा मैंने तो ऑर्डर कर भी दी, गुड यार, ठीक है, जिनका इंटरव्यू है सभी लोग, आप लोग इस चीज को ध्यान रखना है, आप अब तैयारी कर लो, क्योंकि ये आपको हमेशा, जैसे सपोज दैट आपने क्या होता है, आप मेरे को मैसेज करते हो कि वैभव सर ये क्वेश्चंस के आंसर कैसे टैकल करेंगे सर, मैंने क्या, मेरे गैप ईयर्स हैं, हम उस क्वेश्चन, गैप ईयर्स वाला भी है, सर बोल रहे हैं गैप ईयर्स भी, मैंने सर से तुरंत पूछा कि सर गैप ईयर्स है, सर ने बोला बिल्कुल बिल्कुल ये तो डालेंगे ही। तो आपका गैप ईयर्स है, आप उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हो, वो ऐसा नहीं कि सर ने बोला कि ऐसे ऐसे करके आंसर दे सकते हो, बकायदा सर ने उसका आंसर दे रखा है, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे आपको जवाब देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा फंसाऊ क्वेश्चन होते हैं ये जो जनरल क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा आपने जॉब भी किया, फिर बैंक पीओ में क्यों आना चाह रहे हो, आप आईटी से हो, बैंक पीओ में क्यों आना चाह रहे हो, आईटी और बैंक में क्या सिमिलरिटी है, आईटी कैसे सब हेल्प करेगा बैंक में, आपके आईटी वाली जो पोस्ट है, आप आईटी से थे, आईटी से आपने बीटेक कर, यानी कि बीटेक कर रखा हो, आप बीएससी या जो बीएससी आईटी हो या बीटेक हो आप, तो आपने एसओ आईटी के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको, ये मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, ये आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के भी आंसर होंगे, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और तो और हम तो आपके साथ रहेंगे और सर भी आपके साथ मिलेंगे। आपसे सर ने बोला कि मेरे को, हम बात कर रहे थे सर से अभी, सर ने बोला कि वैभव यहां पर जो भी ये चीजें हैं, आप इसके बाहर बैंकिंग के क्वेश्चंस काउंटर ही नहीं करेगा कोई पैनल मेंबर, ठीक है। आपको इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उससे भी बाहर क्वेश्चन अमूमन आएगा, तो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, बहुत रेयर होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कर ले पैनल मेंबर। वो सिचुएशन होता है भाई, कैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए इंटरव्यू में, वहां से क्वेश्चन काउंटर हो जाए, ठीक है। बट कोशिश यही की गई है कि आपका जो इंटरव्यू का ऑरा है, यानी कि 100% में से आपके 90 to 95% आपको कैसे आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो सर लास्ट कुछ बोलना है आपने, फिर हम लोग यहां से। So friends, once again, I am giving you best of luck. कमिटमेंट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और धीरे धीरे मूव करना है। जो आज पढ़ा है उसको बार बार इंटरनलाइज करो,
उसको एब्जॉर्ब करो और पूरा एक ऑफिसर बन के आप पैनल के सामने जाओ ताकि आप सक्सेस हो. बेस्ट विशेस टू यू वंस अगेन. एज has been told to you, almost everything has been covered, presuming that this is the maximum you can be asked. तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ बना के आपको जवाब बना के दिए हैं. क्वेश्चंस पढ़िए, इनको ध्यान से देखिए, और जैसे ही आपका नाम आ जाता है, कॉल लेटर आता है, स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्योंकि मैंने इसमें यह भी लिखा है कि अपडेटिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट डे तक आपको तैयार होके जाना है. इसलिए आज से ही इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए and start reading it again and again, absorbing it step by step, and I'm very sure you will get through. All the best once again. Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक. आप सभी लोग बस वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, और जैसा रिजल्ट होता है, जो भी होता है, आप लोग जरूर इत्तला कीजिएगा. वैसे हम आपसे तो मिलेंगे तब से, कितनी बार मिलेंगे हम आपसे, वैसे आज रात में भी मिलने वाले हैं हम आपसे, ठीक है. फिलहाल और जिनका है मेंस, जिनको इंटरव्यू फेस करना है, तो फटाफट जाके बुक ऑर्डर कर लें बिना लेट के हुए. थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे. महादेव, राधे राधे, बाय बाय.